गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पढ़ाई कर रहे थे और इसमें अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या आप सभी बच्चों ने इसे पढ़ लिया था? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आ गया था? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। चल, तो इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को बताना है। बताइए कि 18 को, चलिए 1 मिनट, ये तो आप समझ गए थे। इस क्वेश्चन को कीजिए। 126 और 156 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बताइएगा, ये क्वेश्चन आपने किया था, जल्दी से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताइए। वन 126 और 156 का जो है, 126 और 156 का जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम जो है बताना है। ठीक है, 126 और 156 का जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको बताना है। बताइएगा सभी बच्चे। 126 और 156 का जो है एचसीएफ और एलसीएम बताना है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया था? जल्दी से बताइए एक बार। आपने पिछली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखा था कि नहीं? बोल नहीं रहे जी आप लोग, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अरे कुछ तो रिप्लाई कीजिए, सीखे थे कि नहीं? हाँ, तो निकालिए। 126 और 156 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम बताना है, गुणनखंड नहीं बताना है। चलिए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूं। देखिए, जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहता है तो सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 126 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक, और फिर 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या चेक करेंगे, ये पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। फिर अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अभाज्य संख्या से ही इसको चेक करेंगे कि किससे ये पूर्णतः विभाजित है। तो 126 2 से विभाजित है और ये 156 भी 2 से विभाजित है। चलिए, तो 2 से 126 में भाग लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। क्या ये 2 से फिर विभाजित है? नहीं है। तो अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 6, 3 एकम 3। अब फिर से 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और 7 किससे जाएगा? 7 एकम 7। ऐसे ही 2 से भाग लगाएंगे 156 में, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर से ये 2 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 तो अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13 जाएगा। यानी हमने यहाँ पे 126 का और 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसको जो है क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। देखिए, तो 126 बराबर हम क्या लिख देंगे कि 2 को एक बार गुणा करना है, 2 को एक बार, और 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 को 2 बार, और 7 को एक बार गुणा करना है, 7 को एक बार। ऐसे ही 156 को देखिए, 2 को 2 बार गुणा करना है, ठीक है, और 3 को एक बार गुणा करना है, और 13 को एक बार गुणा करना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो उस गुणनखंड को लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन होता है, यानी सारो गुणनखंड होता है। तो देखिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 2 है 156 में, और 126 में 2 के पावर 1 है। तो हम दोनों में से किसे लेंगे? जिसका घात छोटा है। तो एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं?
छोटी घात वाले को लेते हैं, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में 2 के पावर 1 को लेंगे। इसी प्रकार 3 का पावर 2 यहाँ पे है, 3 का पावर 1 यहाँ पे है, तो किसे लेंगे? छोटी घात वाले को, 3 के पावर 1 को ले लेंगे, और जो नहीं है कॉमन उसको छोड़ देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 और 3 में गुना होगा तो 6 हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है कि अब हम यहाँ पे बड़ी घात लेते हैं, जो कॉमन होता है उसका क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 दोनों में है, तो इसमें बड़ी घात लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे, क्योंकि एलसीएम में बड़ी घात को लेते हैं। और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में बड़ी घात कौन सा है? 3 का पावर 2 लेंगे। आज जो नहीं है दोनों में कॉमन उसे भी लेंगे, तो 7 नहीं है तो 7 भी लेंगे, और 13 नहीं है तो 13 भी लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 2 यानी कि 4, और 3 के पावर 2 मतलब कि 9, और 13 में 7 से गुना करेंगे तो 91। अब देखिए 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 और गुणे 91। अब 91 में 36 से गुना कीजिए, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा एलसीएम। गुना कीजिए 91 में 36 से, और बताइए एलसीएम क्या आएगा सभी बच्चे? 91 में 36 से गुणा कीजिए और बताइए एलसीएम क्या आएगा? गुणा तो आता है ना आप सभी को? हाँ, तो इसका 6 से 6 में गुणा करेंगे, 9 छके 54 का 4, ठीक है, 54, 6 एकम 6, 9 छके 54, 3 एकम 3, 9 त्रिका 27, जोड़ देंगे इसको तो 6 7 7 5 12 के दो हाथ मचा 1 3 32 76 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, समझ में आया? समझ में आया सभी बच्चों को? सर तो एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 32 76 एलसीएम आया, ठीक है, और यहाँ पे निम्नतम घात वाला यानी छोटी घात का लेते हैं, यहाँ पे उच्चतम घात को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम 3276 और एचसीएफ आ गया 6, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल एक क्वेश्चन और है, इसे कीजिए। 108 और 120 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जैसे अभी मैंने बताया एचसीएफ और एलसीएम बताना है 108 और 120 का। तो निकालिए इसका अभाज्य गुणनखंड और उसके बाद आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए 108 और 120 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अलग अलग निकालना रहता है।
यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। देखिए कैसे करेंगे, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। 108 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही 120 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं जो कि 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब 3 से कटेगा, 3 नवा 27, और 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9, अब 3 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 120 को लेके जाएंगे 2 से, 2 छक्के 12, 0 है तो 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 0 है तो 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, और 5 से जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और जब अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है तो मैंने क्या बताया है कि पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 108 बराबर क्या हुआ, 2 के पावर 2 गुना 3 का पावर 3, ठीक, और 120 बराबर क्या हुआ, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। ठीक, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। क्या निकल गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। और मैंने बताया है कि जब हम एचसीएफ लेते हैं तो क्या लेते हैं, छोटी घात को लेते हैं जो कॉमन होता है, छोटी घात लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन होता है, छोटी घात जो कि दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो इसमें से किसको लेंगे, 2 के पावर 2 की 2 के पावर 3 को, तो 2 के पावर 2 को लेंगे क्योंकि छोटी घात लेते हैं। अब देखिए गुणा 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 यहाँ दोनों में कॉमन है, तो 3 का पावर 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। सॉरी, ये 3 का पावर 1 है ना जी, सॉरी, ये 3 का पावर 1 है ना, ठीक है। तो 3 का पावर 3 है यहाँ पे और 3 का पावर 1 है यहाँ पे, तो इन दोनों में से किसे लेंगे, जो छोटी घात है, यानी 3 के पावर 1 को लेंगे, ठीक है। आज जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं, तो 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 4, आज 4 में 3 से गुणा करेंगे यानी कि 12, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 12। आज जब एलसीएम की बारी लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बड़ी घात लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, बड़ी घात लेते हैं, ठीक है, बड़ी घात लेते हैं। तो अब आप बताइएगा, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो किसे लेंगे, 2 के पावर 3 को लेंगे, और यहाँ पे 3 के पावर 3 है और 3 के पावर 1 है, तो किसे लेंगे, बड़ी घात 3 के पावर 3 को लेंगे। आज जो दोनों में नहीं है उसे भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आज 3 के पावर 3 का मतलब क्या है, 3 3 का 9, 9 3 का 27, और गुने 5 है। अब देखिए 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, 40 में 27 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 चौका 28, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1080 जो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी है, पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे बताइए ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो 12 का क्या आया, 12 का 12 एचसीएफ है, 3 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये छोटे घात और बड़े घात, ये समझ में नहीं आया कौन सा नहीं आया, फिर से बताइए। सर। ये तो ये छोटे घात वाला, ये बड़े घात वाला, ये समझ में नहीं आया। 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, इसमें बड़ी घात किसकी है, यानी पावर किसका बड़ा है, सर 2 की घात तो यही यहाँ पे जब देखिए 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, तो इसमें बड़ी घात कौन है, 2 के पावर 3, तो यहाँ पे हम बड़ी घात लिए, और एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में छोटी घात कौन सी है, 2 के पावर 2, तो एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। अभी समझ में आया?
इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 के पावर 3 यहाँ पे भी है, 3 के पावर 1 यहाँ पे भी है। तो एचसीएफ में छोटी घात लेंगे तो 3 के पावर 1 में छोटी घात कौन सा है, 3 के पावर 1 ले लिया, और बड़ी घात कौन सा है, 3 के पावर 3 ले लिया। तो एलसीएम में वो भी ले लेते हैं जो कि दोनों में नहीं रहता है, तो 5 दोनों में नहीं है तो उसे भी ले लिया, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ उसी को लेते हैं जो कि दोनों में रहता है। तो एचसीएफ हो गया यहाँ पे 12, क्योंकि 2 और 3 के अलावा और कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि 108 और 120 दोनों में हो, जबकि बड़ी घात यहाँ पे लिए तो हमारा आंसर एलसीएम में आ गया। अभी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? पोल में क्वेश्चन दूं, कर लेंगे? यस सर। तो ये देखिए यहाँ पे यही काम किया गया, 108 और 120 का निम्नतम यानी कि छोटी घात। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो इसमें छोटी घात 2 के पावर 2 को ले लिए, 3 का पावर 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो छोटी घात 3 का पावर 1 ले लिए, तो आंसर कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 12। ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे उच्चतम घात लेंगे यानी कि जो बड़ी है, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 में उच्चतम घात 2 का पावर 3 है, और 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 में बड़ी घात 3 के पावर 3 ले लिए, और जो दोनों में नहीं है एलसीएम में उसे भी ले लेते हैं, गुणा करेंगे तो 1080। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे करते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, सेम टू सेम प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे आपको 36 का और 84 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ये भी सॉल्व होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने बताया था एचसीएम में एलसीएम निकालने पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 84 का निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे। निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर अभी निकाल रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं, कीजिए। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए,
और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। आंसर कीजिए, और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से करते हैं। 36 का यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो 2 से जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 नवा 18। फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो हमने 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ऐसे 84 का निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और 7 7 से जाएगा, 7 एकम 7। यानी 36 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2, ये 36 का हो गया। और 84 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। और आपने क्या पढ़ा है कि जब एचसीएफ निकालते हैं हम लोग तो निम्नतम घात लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो निम्नतम घात लेंगे, छोटी घात लेंगे। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तब तो 2 का पावर 2 ही लेंगे। और 3 का पावर 2 और 3 के पावर 1 है, तो इसमें से छोटी घात को लेंगे। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 3 का पावर 1 लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। और यहां से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं तो ये तो दोनों बराबर है, तो 2 का पावर 2 ही लेंगे। और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में क्या लेंगे, बड़ी घात लेंगे, यानी 3 के पावर 2 लेंगे। आज जो नहीं है दोनों में उसको भी लेंगे 7। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 का पावर 2 मतलब कि 4, और 3 के पावर 2 मतलब कि 9, और 7 है तो 7। अब देखिए 36 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 के 42, हाथ में बचा 4, 7 3 का 21, 4 25। तो आंसर कितना हो गया, 252। यानी एलसीएम 252, एचसीएफ 52। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछिएगा जरूर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी, कैसे भी पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है। सर अट के समझाइयो। क्या समझाइए, अट के समझा दो सर, सारा सवाल समझ में नहीं आया। आपको क्या समझ में आया ये बताएंगे। सर ये एलसीएम एचसीएफ कहाँ से आया। कितने बजे क्लास ज्वाइन किए थे आप। सर 8 बजे कर ली थी ज्वाइन। तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन कराया वो समझ में आया था। यस सर। तो वही काम तो यहाँ पे भी किए। गुणनखंड निकालने आता है, यस सर। अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है।
ये 36 Yes, बराबर sir. यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये कैसा है, ये पता है? माई कौन रखिएगा, ये समझ में आया कैसे आया? माई कौन रखिए, माई कौन की, देखिए माई कौन कीजिएगा तभी समझ में आएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। माई कौन कीजिए, माइक ऑन करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपको कहां पे नहीं समझ में आया है। माइक ऑन कीजिए। देखिए आप माइक ऑन नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन कीजिए, कहां पे नहीं समझ में आया अभी क्लियर हो जाएगा। बताइए ये 36 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 आया, कैसे आया पता चला? चलिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड निकाला 36 का, 2 से गया 18 बार में, फिर 2 से गया 18 9 बार में, और 9 गया 3 से 3 बार में, और 3 गया 3 से 1 बार में। ठीक है, ऐसे ही 84 को हम पहले 2 से ले गए 42 बार में, फिर 2 से 42 में भाग लगाए तो 21 आया, और 21 को हमने 3 से ले गया 7 बार में, और 7 गया 7 से 1 बार में। यानी ये निकाल लिया हमने अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 36 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 बार गुणा करना है तो 2 का पावर 2, आप 3 को 2 बार गुणा करना है तो 3 का पावर 2, और 84 बराबर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 की 2 को 2 बार गुणा करना है, और 3 को 1 बार गुणा करना है, और 7 को 1 बार गुणा करना है। ध्यान से अब समझिएगा चीजों को। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा उस गुणनखंड को देखते हैं जो दोनों में होता है। तो दो गुणनखंड जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो जो है 36 में भी गुणनखंड है और 84 में भी है, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 के पावर 2 है, तो दोनों में 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही 3 के पावर 2 यहाँ पे है और 3 का पावर 1 यहाँ पे है, यानी 3 का गुणनखंड तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, तो 3 के पावर 2 को नहीं बल्कि 3 के पावर 1 को लेंगे, और इसको आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लेते हैं, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 दोनों में समान है तो उसे ले लिए, लेकिन 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 भी कॉमन है, लेकिन इसमें घात अलग अलग है, तो कौन से घात को लेंगे, जो बड़ी घात होता है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 लेंगे, यहाँ पे 3 के पावर 1 क्यों लिए, क्योंकि एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, ले लिए, और जो दोनों में कॉमन नहीं होता है उसे भी लेते हैं, तो यहाँ पे 7 ले लेंगे। आज जब इसे गुणा करेंगे तीनों को तो 2 दूनी 4, आज 4 में 9 से गुणा करेंगे तो 36, आज 36 में 7 से गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? जिन्होंने माइक ऑन करके पूछा उनको समझ में आया? अभी क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, इसी पे आधारित है। 24 36 और 40 का सेम टू सेम काम करेंगे। पहले दो में क्या गुणनखंड चेक कर रहे थे, अब तीनों का निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, कि तीनों में कौन सा कॉमन है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सॉल्व कीजिए और आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। 24 और 36 और 40 का जो है आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
देखिए बिना समझे आंसर कीजिएगा तो गलत आंसर आएगा। एक बच्चे ने तुक्का मारा और गलत हो गया। इसको सॉल्व करने में 2 मिनट का समय लगेगा और बिना सॉल्व किए आंसर करेंगे तो गलत आएगा। तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। देखिए बिना सॉल्व किए आप लोग आंसर कर रहे हैं, इसीलिए गलत आंसर आ रहा है। बिना सॉल्व किए आंसर कीजिएगा, गलत आंसर आएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए ना जी, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फिर एचसीएफ में देखिएगा तीनों में कौन सा कॉमन है। फिर एलसीएम में सेम टू सेम प्रोसेस निकालिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड। पहले जल्दबाजी आप लोग केवल करते हैं, जल्दबाजी, केवल जल्दबाजी करते हैं, इसीलिए गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, ठीक है। देखिए एक भी बच्चे का आंसर नहीं है सही, जितने बच्चों ने आंसर किया सबका गलत है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में समय लगेगा और आप लोग क्या कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, बिना सॉल्व किए आंसर कर रहे हैं। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है क्योंकि तुक्का मार रहे हैं, आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। बताइए, सभी बच्चों के आंसर गलत आए हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तीस सेकेंड का और समय है, कोशिश कर लीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। सोच लीजिए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। इसमें ऐसा क्या था, आप लोग खुद देखिए। 24 से तो 2 से इसका भाग ले जाएंगे, 2 से जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 है तो 3 से जाएगा 3 एकम 3। 24 का निकल गया। ऐसे ही हम 36 का भी निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 अठारह 36। फिर 2 से जाएगा 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 3 3 का 9 और 3 3 से जाएगा 3 एकम 3। ऐसे ही 40 का निकालेंगे। 2 दूनी 4, 0 है तो 0।
फिर 2 से जाएगा 2 दहिया 20, फिर 2 से जाएगा 2 पच्चे 10, और 5 है तो 5 से जाएगा 5 एकम 5। ये कितने बच्चों को निकालने आता है? जिनको निकालने आ गया यहां तक वाई टाइप कीजिए, जिनको यहां तक डाउट है एन टाइप कीजिए जल्दी से, जिनको यहां तक कोई डाउट है एन टाइप करेंगे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 2 को 3 बार गुणा करना यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा 3 को 1 बार गुणा करना यानी 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 को देखिए, 2 को 2 बार गुणा करना है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 को 2 बार गुणा करना है यानी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 40 को बताइए, 2 को 3 बार गुणा करना है तो 2 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 को 1 बार गुणा करना है यानी 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हम उस गुणनखंड को लेते हैं, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, यानी 3 संख्या का निकाल लें 24, 36, 40, तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 24 में भी है, 36 में भी है, 40 में भी है। तो देखिए एक तो 2 है, 2 की 24 में भी है, 36 में भी है, 40 में भी है। ठीक है, तो अब बताइए पहले वाले में 2 के पावर 3 है, 36 में 2 के पावर 2 है, 40 वाले में 2 के पावर 3 है, तो लेंगे किसको? तो हम लेंगे छोटी घात वाला, जो दोनों में कॉमन है उसमें का छोटी घात वाला लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 2 छोटी घात है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 में छोटी घात कौन है? 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 ले लेंगे। और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, 24, 36 और 40? कोई नहीं है, तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि एकमात्र 2 ही है जो कि 24 में भी है, 36 में भी है, 40 में भी है। 3 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 3 केवल 24 और 36 में है, 40 में नहीं है, इसलिए 3 नहीं ले रहे हैं। एचसीएफ में क्या होता है? जो कि तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 संख्या का निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ पे एचसीएफ ले लिए। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है? 2 है, और यहाँ पे हम छोटी घात लिए थे ना एचसीएफ में, अब बड़ी घात लेंगे। तो 2 के पावर 3 बड़ी घात है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 ले लेंगे, गुणा। अब देखिए जो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बड़ी घात कौन सा है? 3 का पावर 2, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 ले लिए, और जो बच गया कौन सा बच गया? 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 3 कि कितना मतलब हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 का पावर 2 मतलब 3 3 का 9, और 5 का मतलब 5। अब देखिए अगर यहां से आराम से सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिएगा, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, गुणे 9, 40 में 9 से गुणा करेंगे 9 चौका 36, 0 है तो 0, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 360। बताइए ऐसा क्या था जो आप लोगों को नहीं समझ में आया? तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया, ध्यान से देखिए, एचसीएफ कितना आ गया? 4, एलसीएम कितना आ गया? 360। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। एक बच्चे का आंसर सही था, बाकी सभी का गलत था। क्यों गलत था समझ में आया? क्यों गलत था समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे। एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। क्यों गलत था? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है अभी भी एन टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ लेंगे, डाउट मन में नहीं रखना है। किसी भी बच्चे को डाउट है, 8 और 9 कैसे आए? 2 के पावर 3 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? बताइए सर 8। 8 आएगा ना, तो ये 2 के पावर 3 को मैंने यहाँ 8 लिखा, और 3 के पावर 2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 9। तो ये मैंने यहाँ पे 9 लिखा 3 के पावर 2 के सामने। दिखा? अभी दिखा? अरे रिप्लाई तो कर दीजिए कि हाँ। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं एक और प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एक और प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 4, 12 और 18, इसका आपको एचसीएफ निकालना है।
और एलसीएम निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे, 4 12 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए, अभी अभी आपने सीखा है, कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही था, बाकी सभी बच्चों का गलत था। गलत जवाब, गलत जवाब है। अभी भी समझाया था कि पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आप लोग बिना सॉल्व किए आंसर करते हो, इसलिए गलत आता है। पहले सॉल्व तो कीजिए, और जिनका आंसर आ रहा है वो कॉपी, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। पहले बिना सॉल्व किए आंसर कीजिएगा तो गलत ही आएगा। सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, एकदम सही आएगा। गलत आंसर, एकदम गलत आंसर। आप लोग जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। आंसर दिखाइए तो आपने, मंजू आपने जो ये एलसीएम 12 ला दिया, एचसीएफ 6 ला दिया, थोड़ा अपना कॉपी दिखाइए तो, कैसे किया है आपने, दिखाइए तो। आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, बस डायरेक्टली आंसर कर रहे हो। कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए आप लोग। अब कॉपी नहीं दिखाएंगे, और कॉपी नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। कॉपी दिखाइएगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कहां गलत है। सर लाइट नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तीनों का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले 2 से लेके जाएंगे। तो 4 तो चला जाएगा, 2 दूनी 4, अब फिर 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तीन 6, और 3 है तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 2 से ये भी जाएगा, 2 9 18, और 9 है तो 3 से जाएगा, 3 3 का 9, और 3 है तो 3 एकम 3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ये Yes, sir. अभाज्य निकालने में किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को? ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है ना? चल आगे देखिए, आगे एकदम आसान है। 4 को क्या लिखेंगे? 2 को 2 बार गुणा करना, यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे। 12 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 है, 2 को 2 बार गुणा करना है तो गुणे, 3 है तो 3। 18 को क्या लिखेंगे? 2 को 1 बार गुणा करना है तो 2 का पावर 1, 3 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 3 को 2 बार गुणा करना है। अब एकदम आराम से आप सोचो, जब मैं एचसीएफ निकालने के लिए कहता हूं तो क्या कहता हूं
कि ऐसा गुणनखंड जो कि तीनों में हो। तो 2 के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में है? नहीं है, तो यानी 2 लेंगे। अब बताइएगा इसमें कौन सा लेंगे? एक जगह 2 का पावर 2 है, एक जगह 2 की पावर 2 है और एक जगह 2 की पावर 1 है। तो किसे लेंगे? जो छोटी पावर है। अब छोटी पावर कौन चाहे? 2 का पावर 1 है ना जी। इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि छोटा घात किसका है, तो 2 की पावर 1 सबसे छोटा घात है ना। एचसीएफ में हमेशा छोटा घात पे लेते हैं, जो कॉमन होता है उसमें छोटा घात लेते हैं। तो 2 की पावर 1 छोटा है तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में है? नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया 2। ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लेते हैं? एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं जो तीनों में होता है। तो 2 की पावर 2 जो है सबसे बड़ी घात है यहाँ पे तीनों में, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 और 3 के पावर 2 में बड़ी कौन सा है? 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 ले लिए। 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 3 के पावर 2 का मतलब है 9, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 36। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो एलसीएम हो गया आपका 36 और एचसीएफ हो गया आपका 2। बताइए एक भी बच्चे का आंसर फिर से सही नहीं हुआ। कहां पे नहीं समझ में आ रहा है ये मुझे बताइए आप लोग। एलसीएम में हमेशा हम बड़ी घात को लेते हैं। तो ये तीनों में जो कॉमन था इसमें बड़ी घात कौन सा था? 2 के पावर 2 ले लिए। और 3 और 3 के पावर 2 में बड़ी घात कौन सा? 3 के पावर 2 ले लिए। और एचसीएफ में हम वो घर लेते हैं जो कि तीनों में होता है। यहाँ पे दोनों में था तब लिए, यहाँ पे एचसीएफ में हमेशा तीनों में रहेगा तभी लेंगे। तो तीनों में सिर्फ 2 के पावर 2 ही था, 2 का गुणनखंड, और उसमें भी जो सबसे छोटा घात था 2 के पावर 1 उसको लेंगे एचसीएफ में। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? वाई टाइप करके बताइए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो अभी भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको घर से करके लेके आना है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और ये मैं अगले क्लास में सभी का कॉपी चेक करूंगा, आपको करके लेके आना है, ध्यान रखिएगा। आपको जो है इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के लेके आना है। होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, ये तीनों क्वेश्चन में अगली क्लास में चेक करूंगा। होमवर्क लीजिए सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये तीनों का मैं होमवर्क आप सभी बच्चों से अगली क्लास में चेक करूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के आना है। क्वेश्चन नंबर 1 12, 18 और 36 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 6, 12 और 24 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 9, 18 और 27 का निकालना है। ये तीनों क्वेश्चन में अगली क्लास में चेक करूंगा। किसी भी बच्चे को डाउट है आज की क्लास से कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए।